मुश्किलात से दो चार मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। दोस्त मुल्क फिर मदद को आ गया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल। रवा माह के आखिर तक $2 अरब रोल ओवर होने का भी इम्कान। इसहाक डार ने मईशत ठीक करते करते अपनी सेहत खराब कर ली। वज़ीर खजाना की टांके खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। अवाम ने घबराना नहीं। इत्तेहादी हुकूमत मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशा है। बजट में रिलीफ देने की कोशिश की। आज भी IMF से सींग फंसे हुए हैं। पार्टी की क़यादत नवाज शरीफ की अमानत है। वो जब वापस आएंगे मुल्क का सियासी नक्शा बदल जाएगा। नून लीगी क़ायद चौथी बार वज़ीर आज़म भी बनेंगे। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में होंगे। तब्दीली लाने और धमकाने वाले आए और चले गए। हम आज भी यहाँ मौजूद हैं। ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा हुआ है। लीडर कौम का उस्ताद होता है। मुल्क बनाने वाले हाथ उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मरियम नवाज का नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। अल्लाह ने एक मगरूर शख्स का सारा गुरूर खाक में मिला दिया। जो रिकॉर्ड मकबूलियत के दावे करता था आज इबरत का निशान बना। मुलाकातों की भीख मांग रहा है। 9 मई के वाक़यात ने उसका असल चेहरा बेनकाब कर दिया। आइंदा इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टियों से इधर उधर जाने वालों के बजाय अपने कारकुनों को तरजीह देंगे। राना सनाउल्लाह का नून लीग के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ अगले 4 साल के लिए नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर होंगी। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल बन गए। अता तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी, इसहाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस और मरियम औरंगजेब बिला मुकाबला सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हो गई। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मंजूर। सानहा 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कौमी इदारों पर हमला करने वालों और मनसूबा साजों को करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा। वतन के दिफा के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। PDM सरबराह का मुश्किल मौशी हालात के बावजूद मुतवाज़िन बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत 5 बरस से ज़ायद नहीं होगी। सेनेट में बिल पेश। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से मुखालफत। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। बिल का मतन। तबाही टल गई। बाइपर जॉय की शिद्दत में मुसलसल कमी। आई ऑफ द साइक्लोन खत्म। तूफान शिमाल मशरक की जानिब बढ़ते हुए पाक भारत सरहद अबूर कर गया। आज डिप्रेशन में तब्दील होने का भी इम्कान। समंदरी तूफान के असरात। साहली इलाकों में मुसलसल बरसात। थरपारकर, बदीन और दीगर मकामात पर बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद और सजावल में भी जल थलेख। तूफानी हवाओं का भी इम्कान। कराची में भी बारिश की पेशगोई। समंदरी तूफान के बायस तेज हवाओं का इम्कान। महफूज हवाई सफर के हवाले से नोटिम जारी। कराची, सक्खर, मंजूदाड़ो और नवाबशाह एयरपोर्ट शामिल। हवा की रफ्तार 30 नॉट्स होने पर परवाजों को लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाजत नहीं होगी। समंदरी तूफान की शिद्दत और असरात में कमी। कराची में आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल। इम्तिहानात भी मामूल के मुताबिक होंगे। कमिश्नर ने मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी।
इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर ममलकत से वापस लेने और ECP को देने का बिल कसरत राय से मंजूर। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी दे दी। PTI की जानिब से मुखालफत। नजरसानी और अपील में फ़र्क होता है, असल सवाल की तरफ तो अभी आए ही नहीं। नजरसानी के इख्तियार बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स तो बताएं। रिव्यू एंड जजमेंट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला। हमारे सामने एक मुकम्मल इंसाफ का टेस्ट है और भारतीय कानून में भी यही है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। IMF के साथ नवे इक्तिसादी जायजे में गैर मामूली ताख़ीर हुई। बजट स्ट्रेटजी पेपर भी तातुल का शिकार हुआ। अगले माली साल 3.5% GDP ग्रोथ का हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। इलेक्शन ना भी होता तो मुल्क को 0% ग्रोथ से निकालना था। नौजवान तबके और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और स्किल्स डेवलपमेंट तरजीह है। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में इज़हार ख्याल। महंगाई के वार जारी। हफ्तावार शरह में 0.2% इजाफा। मजमूई शरह 34.96% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया की कीमतों में इजाफा। अवाम परेशान। पाकिस्तान हमसायों समेत तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए देरीना तनाज़ात का हल भी नागज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तक़रीब से खिताब। मेयर और डिप्टी मेयर कराची की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद को बाज़ाबिता तौर पर कामयाब करार दे दिया। सिंध के तमाम बल्दियाती हलकों में जीतने वाले उम्मीदवारों की फतह का नोटिफिकेशन भी जारी। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में रिकॉर्ड धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बना रहा। हमारे 31 लोगों को अगवा किया गया। इनके ऐवान में न होने की निशानदही पर लाइल्मी का इजहार किया गया। मामला ECP के सामने रखेंगे। इंसाफ न मिला तो अदालत जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में मुजाहिरीन से खिताब। सानहा 9 मई में मुलव्वस मुलजिमों की शनाख्त परेड में ताख़ीर क्यों? लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदालतों को 48 घंटे में अमल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। ताजिर बरादरी की जानिब से 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वतन के महाफिजों ने हर मुश्किल घड़ी में अपना फ़र्ज़ अदा किया। कारोबारी हलकों का मुल्की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे के शाना बशाना खड़े होने का आज़्म।